लोकसभा 2024 चुनाव में महायुति उत्तर मध्य मुंबई को भाजपा ने मुंबई के चर्चित देशभक्त एडवोकेट उज्जवल निकम को महायुति का उम्मीदवार बनाए जाने से कुरला विधानसभा के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल बन गया है। चेंबूर शेल कॉलोनी समाज मंदिर हॉल दुर्गा मंदिर के समीप वार्ड नंबर 151 के युवा अध्यक्ष नित्या गजेंद्र नाडार के जनसंपर्क कार्यालय में आयोजित सभा में शामिल भाजपा के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करने के बाद अपने लोकप्रिय उम्मीदवार एडवोकेट उज्जवल निकम को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प लिया। नित्या गजेंद्र नाडार ने कहा कि कुरला विधानसभा के कार्य सम्राट विधायक मंगेश कुडालकर के मार्गदर्शन में चुनाव प्रचार का काम करेंगे। इस मौके पर रामस्वरूप गोयल, अशोक ओलानी, हरिप्रसाद निर्वाण, किरण शेवाले, मुत्तू कुमार, रामप्रसाद सैनी, प्रहलाद चौधरी, पवन सैनी, कांचन बिजलानी, नुपुर गुप्ता, सीमा गुप्ता, कविता सैनी, रीना गुप्ता के अलावा वार्ड के बहुत सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभा के समापन पर नित्या गजेंद्र नाडार ने सभी के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। हमको लड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमने जो 10 साल में मोदी जी ने कार्य किया है, हम उसी कार्य को लेकर के जनता के पास जा रहे हैं। और हमारा कैंडिडेट उज्जवल जी है, लेकिन हमारा मेन कैंडिडेट है देश के प्रधानमंत्री और कमल निशानी, उसी के ऊपर चल रहे। कार्यकर्ता में रोष है। ये इतना थोड़ा ये था कि ज़रा पहले कैंडिडेट के लिए लेट हुए, इसके लिए थोड़ा नर्वस हो रहे थे लोग, लेकिन अभी जैसे ही कैंडिडेट का परसों चुनाव ये हुआ, उसके बाद में सब अपने अपने काम पे लगे हैं। कोई हमारे ऐसे कोई ये नहीं दिक्कत नहीं है कि हमको क्या करना है। पार्टी पूरे वर्ल्ड की पार्टी है, विश्व में सबसे पहले नंबर पार्टी है। वही हम ये चाहेंगे कि अभी विश्व की सबसे बड़ी लोकसभा वाली पार्टी बने। इसी के साथ हम सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे और 400 पार का जो मोदी जी ने नारा दिया है, वो 400 पार हम करके दिखाएंगे। और इसी के साथ फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन फिर भी हम सभी कार्यकर्ता घर घर जा कर के जो मोदी जी की योजना है, जो लाभार्थी है, अभी सबसे बड़ा लाभार्थी का प्रश्न जो है, वो लाभार्थी हमारे ही वार्ड से कम 150-200 लाभार्थी है, जिसको खुमचा लगाने वाले हैं, फुटपाथ पे धंधा करने वाले हैं। वैसे लोगों को 10,000, किसी को 5,000 ऐसे लाभार्थी के तौर पे जो मिले हैं, वैसे लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तारीख 20 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब 20 तारीख होए। जैसे नित्या जी ने कहा और हमारे शिवाली जी ने कहा कि 25,000, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम तो ये वार्ड में 100% मतदान कराने की कोशिश करेंगे और उसमें 50% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले, ऐसी हमारी कार्यकर्ती रहेगी। उम्मीदवार लेट डिक्लेयर हुआ, इस बात को मानता ही नहीं मैं, क्योंकि उम्मीदवार देश का प्रधानमंत्री उम्मीदवार पहले ही पब्लिक ने डिक्लेयर कर दिया है। ये सिर्फ औपचारिकता थी, ये उत्तर मध्य मुंबई की उम्मीदवार डिक्लेरेशन। और उम्मीदवार भी हमको पार्टी ने ऐसा दिया है जिसका ऊपर एक कोरा कागज़ है, कोई दाग नहीं है। क्या बोलेंगे विरोधक इनके बारे में, जो देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने कसाब जैसे आतंकवादी को फांसी दिलवाया और इन्होंने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में इन्होंने आखिर तक इन्होंने लड़ाई करके उन आरोपियों को उन्होंने सज़ा दिलवाई। क्या बोलेंगे विरोधी इनके बारे में? उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है इनके बारे में बोलने का। ऐसा स्वच्छ चरित्रवान नेता जो आज राजकारण में उनका पहला कदम हमारे जिले से हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। और कायदे तज्ञ, मैं तो बोलता हूँ अगर इनको जिता के लाएंगे हम लोग उत्तर मध्य मुंबई से, जिसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा, क्योंकि सबसे बड़ा टारगेट हमें अपने वार्ड को मिला है। उसमें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इनके जैसे कायदे पंडित जीत के गए तो शायद देश का कानून मंत्री हमारे ज़िले से हो सकता है। देखो, काफ़ी भीड़ आजकल क्या है, बहुत जन गाँव में गए, उसका जैसे संख्या थोड़ी कम हो गई है। और ये संख्या अभी 1-2 दिन पे कार्यकर्ता लोग का जोश तो भरी हुई है। वो लोग रिटर्न आने का सब टिकट सब लेके बैठे इंतज़ार में है। ऐसे कि बोले 20 तारीख का कभी वोटिंग है, उसका पहला वो लोग को एक ही उद्देश्य कि मोदी जी के लिए घर घर जाके प्रचार करना है। उसके लिए वो लोग जल्दी से वापस आ रहे हैं। गाँव जो गए उन लोग को कांटेक्ट किया कर चुके हैं कि जल्दी आके प्रचार में लगे।
और जैसे कि सब बोल रहे कैंडिडेट लेट डिक्लेयर हुआ, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को पूरा दुनिया को मालूम है मोदी जी है। हमारा इधर का कैंडिडेट हम लोग को तो इतना तो भरोसा था कि कोई ना कोई अच्छा ही कैंडिडेट आएंगे और उनको विपक्ष को कोई ऐसा कि बोले गोरा चिट्टा है, कुछ भी क्या काला धब्बा नहीं है उसमें, ऐसे कि कोई बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आसान है उनके लिए प्रचार करने का। और मोदी जी ने तो इतना सारे काम किए, कोई के विपक्ष का पास तो मुद्दा ही नहीं है, जो भी बोल रहे हो कुछ हो भी नहीं सकता है। हमारा पास इतना मुद्दा है जो किए हम लोग ने। आज आप ही देख सकते हैं पूरा इंडिया में रोड नेटवर्क कितना बढ़िया है। रोड नेटवर्क एक चीज़ है, पूरा देश के लिए वो जान होता है। बिना रोड से एक देश तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट फॉर ग्रोइंग कंट्री। बोलते ना इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चीज़ है वो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इतना बढ़िया बढ़िया रोड मोदी सरकार ने दिए, और भी बहुत सारा योजना चालू है, ऐसा कि बुलेट ट्रेन का, ऐसा बहुत सारा योजना है पब्लिक को लाभ जो दे रहा है वो योजना है। भले आजकल क्या है, सब बोल रहे हैं महंगाई हो गया, महंगाई होगा। दुनिया का वो थोड़ा वर्ल्ड न्यूज़ देखेगा तो मालूम है सब जगह महंगाई है, सिर्फ भारत देश के लिए महंगाई नहीं है, और पब्लिक अफोर्ड कर रही है। हम भी मिडिल क्लास है, हम भी अफोर्ड कर रहे हैं, जो लोअर इनकम का है वो लोग भी अफोर्ड कर रहे हैं। कोई मोदी जी को बुराई नहीं कर रहे, सब देश के लिए काम कर रहे हैं। थोड़ा हम बर्दाश्त कर लेंगे महंगाई को, और मोदी जी को जरूर जीता के तीसरी बार उनको पंतप्रधान बनाएंगे, और 400 पार की टारगेट बनाएंगे हम लोग। आज क्या हिदायत दी कार्यकर्ताओं को, क्या मार्गदर्शन किया आप लोगों ने? देखो, कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने का उतना कुछ जरूरी नहीं था, मगर क्या है अभी कैंडिडेट डिक्लेयर हुए, परसू हुए, और उनको भी मालूम पड़ना चाहिए अपना कैंडिडेट कौन है। कैंडिडेट के बारे में पूरा डिटेल उनको शेयर किए, और घर घर जाके अपना अभी तो क्या है परमिशन का, अभी हमारा जो कैंडिडेट का नॉमिनेशन 3 तारीख के बाद हम लोग क्या है फुल प्लस प्रचार पे लगेंगे। तब तक जितना हो रहे मोदी जी का जो भी है अपना जो क्या माउथ टू माउथ डोर टू डोर कैनवासिंग चालू है। क्या हम लोग चार जन टोली, छोटा छोटा टोली बनाकर हम लोग का ये भी है कि एक दिन 3-4 मंडल को जाके अप्रोच करेंगे, मंडल का सभी कार्यकर्ता लोग को, जिनको अपन आश्वासन देंगे। देखो आगे और भी क्या क्या तरक्की होने वाला है। देखो आज अभी ओलंपिक होने वाला है, ओलंपिक पे भी मालूम पड़ेगा अपना इंडिया देश का झंडा किधर कितना लहराएंगे उधर भी। तो आप देख ही रहे भीड़ कितनी है, तो मैं इसके लिए तो नित्या गजेंद्र नाडार, मतलब जैसे बोलते ना कि देश का सौभाग्य और हमारा सौभाग्य कि मोदी जी जैसा नेता हमको मिला, आज कैंडिडेट के रूप में उज्जवल निकम जी जैसा व्यक्ति मिला, वैसे ही हमारा सौभाग्य वार्ड में भी है कि हमको नित्या गजेंद्र नाडार जैसा वार्ड अध्यक्ष मिला। तो उनके नेतृत्व में आप देख ही रहे, बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके नेतृत्व में पूरा वार्ड तैयार है निकम जी के लिए काम करने के लिए और मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए। तो आज इस वार्ड की जो मीटिंग थी, इसका पर्पज़ एक ही था कि सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा लेकर एकजुट होकर हम सभी मोदी जी का जो विज़न है 400 पार का, वो पूरा करें और उज्जवल निकम जी को भारी मतों से विजय बनाकर संसद में भेजें। आपके कार्यकर्ताओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को मैसेज एक ही है कि जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं, वैसे तो बाकी कोई कैंडिडेट है ही नहीं लड़ाई में, एक ही है वर्षा गायकवाड़ जी, उनके तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से। और मैं बोलता हूँ महाराष्ट्र में आज की डेट में महाबकवास आघाड़ी, इसके रूप में हमारे कार्यकर्ताओं को और आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैंने जैसे कि आपने भाषण में भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि सभी पार्टियों ने मिलकर उज्जवल निकम जी को पाठिंबा देना चाहिए था और उनको बिना विरोध के संसद में भेजना चाहिए था, पर वो उन्होंने कुछ किया नहीं है। वैसा तो उनका जो माइंडसेट है वो सबको पता है। तो कार्यकर्ताओं को ये हिदायत है कि ऐसे गुमराह ना हो और मोदी जी जीत रहे, तीसरी बार आएंगे तो मोदी, सबको ये पता है। तो बहुत ज़्यादा उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और अपना कैंडिडेट भी मजबूत है, आसानी से हम लोग जीत जाएंगे। जहाँ तक अभी पता चला है, उत्तर मध्य मुंबई में उज्जवल निकम जी के नाम से जैसे ही पता चला, लोगों में, महिलाओं में तो उत्साह बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि उनका जब जीवनी पता चला कि वो कौन है, क्या कर रहे थे और हमारे लिए चुने गए हैं, तो कुछ सोच के चुना गया होगा। तो नाम भी उज्जवल है, तो उज्जवल हमारा भविष्य भी होने वाला है। उनके साथ साथ में महिलाओं को उत्साह हमने देखा कि वो घर घर जा के अभी से मौत टू मौत जाके डोर से मिल रही है, महिलाएं जुड़ रही हैं, उनको उत्साह हो रहा है कि अब हमें काम करना है और अपने देश में मोदी जी को लाना है। और कितना काम हम कर सके 20 दिनों में, जितना फास्ट काम करें, क्योंकि बहुत देर हो चुका था, लेकिन अभी दिल में सबको इच्छा जागृत हो गया है कि हमारा
जो चुनकर आए हुए हैं उत्तर मध्य मुंबई से, उन्हें हमें जिताना है और साथ साथ में मोदी जी के लहर में मोदी जी को हमें जिताना है कि आगे उनसे कार्य को करना है। ये महिलाओं का सबसे बड़ा है कि महिलाओं बहुत खुश हैं। आप देख रहे हैं आज की मीटिंग में कि महिलाएं बढ़ चढ़कर आई हैं और सबका सहयोग है कि हमारे वार्ड से 151 वार्ड से नित्या नाडा जी ने आज प्रोग्राम जिस तरह से रखा कि हम सबको जागरूक किए कि आगे अब काम करना स्टार्ट करना है। देखिए, ये हमारा भारत भी युवा के सहयोग से बढ़ा है। आज प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका भी हमेशा जब भी सभा होती है तो युवाओं के बाद सभा होती है। हमारा लास्ट में एक सभी से प्रार्थना है, सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो आज छुट्टी में सब लोग जो नेटिव प्लेस गांव जा रहे हैं, स्पष्ट है कि जो 15 साल से मुंबई में रह रहे हैं उनका वहाँ वोटर आईडी में नाम कट गया होगा, तो वहाँ पर हमारे पिताजी, माताजी, बुआ जी, मौसी जी सब है वहाँ वोट देने के लिए। वहाँ सरकार कैसे बनाना है, वहाँ के लोग हैं। तो यहाँ जो छुट्टी में जो जा रहे हैं, छुट्टी में जाइए अपना घर, लेकिन वोट के समय एक वोट उत्सव मनाइए और धूमधाम से मनाइए और अपने देश के विकास के लिए अब गाँव जाके 20 तारीख को आप आ जाइए। सभी से विनती हमारी है। जय हिंद, जय भारत। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।